हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा की, एक ऐसे कैप्सूल्स की जो आपके शरीर में होने वाले चेंजेस को काफ़ी हद तक रिमूव करती है। आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आपके शरीर पे कहीं दाग पड़ जाता है, स्ट्रेच पड़ जाती है, जिसके वजह से त्वचा बहुत ख़राब लगने लगती है। तो त्वचा को मुलायम करते हुए बाल अगर झड़ रहा है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ इसी मैटर पे कि आपको विटामिन ई की कमी से क्या दिक्कत हो सकती है और आप कैसे समझेंगे कि आपको विटामिन ई की कमी हो रही है और आप उसको कैसे एक सप्लीमेंट के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं विटामिन ई है क्या। विटामिन ई जनरली हमें नेचुरल सोर्सेज से भी मिलता है, जैसे बादाम से, सोयाबीन से, लेकिन बहुत सारे लोग इस तत्व या बादाम के तेल में भी विटामिन ई मिलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो जो नहीं यूज़ कर पाते हैं उनके लिए उनकी त्वचा सूखी होना शुरू हो जाती है, हल्का रिंकल्स पड़ना शुरू होता है, चेहरे पे चमक नहीं रहती है और या यूँ कहें कि चेहरे पे लाइट नहीं रहती है। ऐसे कंडीशंस में अगर आपके ये प्रॉब्लम्स है आपके साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक विटामिन ई सप्लीमेंट आता है किसी भी आप मेडिकल स्टोर से, एलोपैथिक मेडिकल स्टोर से आप विटामिन ई का एवियन ई कैप्सूल आता है। एवियन 600 में भी आता है और एवियन 400 में भी आता है। आपको एवियन 400 लेना है और एक कैप्सूल रेगुलर खाना खाने के बाद एक कैप्सूल आप उसको 2 से 3 महीने तक रेगुलर खाइए। याद रहे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा विटामिन ई यानी एवियन को लेना भी हमारे लिए नुकसान कर सकता है। तो पहले हम बात करते हैं कि इसको आप किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हैं एंटी एजिंग। पहला, उम्र जब बढ़ती है तो शरीर का त्वचा बहुत लचक होने लगती है, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं कि झुलने लगता है। तो उस झुर्रियाँ पड़ने की कंडीशंस में आप विटामिन ई का इस्तेमाल रेगुलर कर सकते हैं। एंटी एजिंग कंडीशंस में भी आप विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। त्वचा अगर फटता है, खास करके विंटर मौसम में आपने देखा होगा कि त्वचा बहुत फट जाता है, स्किन का चेहरे में भी बहुत हल्का सा धुंधलापन आना शुरू होता है, बहुत ज़्यादा स्किन फटने रप्चर करने के कंडीशन से बहुत ख़राब लगती है। आप उसके लिए बहुत सारे क्रीम का यूज़ करते होंगे, लेकिन मेरा ख्याल से आप अगर नेचुरल सप्लीमेंट के साथ विटामिन ई को यूज़ करते हैं तो आपको और बहुत सारे क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक कैप्सूल विटामिन ई एवियन से ही काफ़ी हद तक राहत मिलना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, 4 या 5 कैप्सूल आप लीजिए। 5 दिन रेगुलर लेने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि ये फ़ायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रिस्पॉन्सिव है तो इसको रेगुलर 1-1.5 महीना खाइए, फिर उसके बाद छोड़ देना है। अब हम बात करते हैं ये करता कैसे है। एवियन में जो विटामिन ई होता है, ये हमारे फ्री रेडिकल्स यानी त्वचा को, स्किन में जो एक त्वचा होती है जिसका काम होता है स्किन को जोड़ना, वो काफ़ी हाइपर एक्टिव होती है। तो वो जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, इसके वजह से हमारे त्वचा को ही डैमेज करना शुरू करती है। ऐसे फ्री रेडिकल्स बढ़ने के कई कारण होते हैं। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएंगे। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल्स बढ़ जा सकते हैं। अगर आप और कोई भी नशा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल्स आपके बॉडीज में बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। नेचुरली अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फ्री रेडिकल्स कंट्रोल रहे, आप इसको किसी भी तरीके से शरीर पे या अपने चेहरे को अपने उम्र से ज़्यादा उम्र के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, अपने उम्र से कम उम्र के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप एवियन हर ठंडियों के मौसम में 2 महीने अगर रेगुलर आप लेंगे तो आपको फिर विटामिन ई से जो होने वाले प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी परेशान नहीं करेंगे। अब बात हम करते हैं, अगर आप, बहुत सारे लोग हैं जिनको फैट सोलुबल्स के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं, तो जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, फ्रिकल्स पड़ जाते हैं या स्किन एंटी एजिंग की कंडीशंस आ जाती है, उसके लिए पर्टिकुलर बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। लेकिन खास करके आप
होम्योपैथ में 2 ही मेडिसिन आती है जिसको आप ठंड के मौसम में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके स्किन के फटने के कंडीशंस में काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। तो वो है पेट्रोलियम 30 पोटेंसी में और एल्यूमिना 30 पोटेंसी। खास करके आप पेट्रोलियम का ही इस्तेमाल करिए। और अब हम बात करते हैं एवियन का। तो एवियन आपकी त्वचा में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, त्वचा अगर फट रही है, तो भी आप एवियन 1 कैप्सूल रोज़ एक बार खाना खाने के बाद खा सकते हैं। अगर आपके बाल या स्कैल्प ड्राइनेस हो गया है, बहुत ज़्यादा सूखा हो गया है, सूखा होने की वजह से बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो भी एवियन उस रप्चर होते हुए बालों को रोकता है, यानी स्किन की जो क्रैक हो रहा है उसको बहुत हद तक कंट्रोल करता है। तो आप अगर इस कंडीशन से गुजर रहे हैं और इस वजह से अगर आपका बाल झड़ रहा है तो आप एवियन को ले सकते हैं। इसके अलावा ये डिजेनरेटिव टिश्यूज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। इसके अलावा आँखों में अगर धुंधलापन है, आँखों में अगर ड्राइनेस आ रहा है, तो भी आप एवियन को ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं विटामिन ई, जो मैंने आपको बताया था कि विटामिन ई को अगर आप नेचुरली लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। जनरली विटामिन ई 2 ही तत्व हमारे यहाँ जो उपलब्ध है उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है, और वो है अखरोट और बादाम। बादाम तो मैंने आपको बताया था। बादाम और अखरोट ये दोनों कंडीशंस आपको, अगर आप एवियन नहीं लेना चाहते हैं तो आप अखरोट और बादाम को रेगुलर यूज़ करिए। 2 बादाम और 2 अखरोट अगर आप रेगुलर सुबह में खाते हैं तो आपकी त्वचा में फ्री रेडिकल्स के बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगी, और कोई भी प्रॉब्लम्स विटामिन ई के वजह से जो शरीर में हो रहा है वो नहीं है। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं, हमारे सब ऑनलाइन जितने भी पेशेंट हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो और मैसेज आते हैं कि स्किन को टाइट रखने के लिए, यंग दिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कल भी बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स आए थे जो मतलब इस सवाल के जवाब पूछ रहे थे कि हमारे एज को रोकने के लिए, उम्र को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। सुबह में उठकर पानी पीजिए, मॉर्निंग वॉक करिए और विटामिन ई के सप्लीमेंट को लेते रहिए। आपका जो एज है वो थम जाएगा, ये कन्फर्म है। आप अगर इस तरह के डाइट को मेंटेन करते हैं तो काफ़ी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अब एक और सवाल था कि बहुत ज़्यादा विटामिन ई को लेने से क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट के रूप में अगर नेचुरल सप्लीमेंट ले रहे हैं, अखरोट और बादाम, तो ये कभी नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर आप नेचुरल सप्लीमेंट नहीं लेते हुए किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एवियन ले लीजिए, तो आपको एवियन मैंने बताया ये भी कि आपको 2 महीने ही लेना है, सिर्फ ठंड के मौसम में। अगर बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं या कॉन्शस लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं जो इसको साल भर यूज़ कर लेते हैं, तो ये जो विटामिन ई होता है ये हमारी स्किन में बैठना शुरू होता है, फैट में सॉल्युबल होना शुरू होता है। और एक बात और ध्यान रहे कि विटामिन ई बहुत घातक होता है, ये शरीर से आप बाहर इसको नहीं निकाल सकते। तो जब आप शरीर से बाहर इसको नहीं निकाल सकते तो ये हमारे शरीर में ही रहेगा, और जब हमारे शरीर में रहेगा तो हमारे शरीर को डैमेज करेगा। आगे चल के स्किन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात को थोड़ा सा आप गंभीरता से लें। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को लेकर चलना चाहिए। कितना खाना है ये भी समझना चाहिए, और ख़ास करके नेचुरल सप्लीमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आपको ऐसा कोई दिक्कत ना हो। अब लास्ट, आप अगर विटामिन ई एवियन को लेते हैं तो कैसे लेंगे। आप इसको 1 महीने रेगुलर लेंगे, 1-1 कैप्सूल खाना खाने के बाद। उसके बाद 1 कैप्सूल खा के 1 दिन छोड़ गैप करेंगे, यानी 1 दिन खाएंगे और 1 दिन गैप करेंगे। इसके अलावा फरवरी मार्च के बाद आपको एवियन नहीं लेना है। उसके बाद आपको नेचुरल सप्लीमेंट में जैसे अखरोट और बादाम इसका इस्तेमाल करिए। रोज़ 4 खाना है आपको। धीरे धीरे बॉडी में विटामिन ई की कमी होना शुरू होगी तो आपका स्किन रप्चर होना, स्किन फटना, बाल झड़ना, वीकनेस होना, आँखों के आगे धुंधलापन होना, ये सब काफ़ी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो में अगर आपको कोई
कन्फ्यूजन महसूस होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे मैसेज छोड़ सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई करने के लिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट।